मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और जयपुर की से बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता दें कि यूआर साहू राजस्थान के स्थायी डीजीपी बन चुके हैं। जी हां, कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे थे यूआर साहू और अब स्थायी डीजीपी बना दिए गए हैं। यूआर साहू कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अगले 2 साल के लिए यूआर साहू की नियुक्ति हुई है। हमले में बता दें कि बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अगले 2 साल के लिए यूआर साहू की नियुक्ति हो गई है। इसके पहले वो कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन अब 2 साल के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। अब कार्यवाहक डीजीपी का काम संभाल रहे यूआर साहू। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। पहले तो कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे थे यूआर साहू, लेकिन अब स्थायी परमानेंट कर लिया गया है 2 साल के लिए। बड़ी खबर आपको भिलवाड़ा से भी इस वक्त की बता दें, जहां पर मामूली विवाद में हत्या का एक घटना सामने आया है। दरअसल पड़ोसियों में विवाद के बाद मामला बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। झगड़े के दौरान लाठियों से हमला किया गया और हमले में कैलाश नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया शख्स को। हमले की जांच में सदर थाना पुलिस जुटी है। तो पड़ोसियों के विवाद के चक्कर में झगड़ा हुआ, झगड़े में लाठियों से हमला किया गया। इस हमले में कैलाश नाम के शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल शख्स को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कल होगी, जिसमें 56वीं पुण्यतिथि पर आयोजन होगा। धानक्या में आयोजित होगा समारोह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्याख्यान, गोष्ठी और कैंप का आयोजन किया जाएगा। कल 56वीं पुण्यतिथि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और उसमें उनके जीवन के दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान किया जाएगी। कैसे उनकी जीवनी रही, क्या क्या उनका कर्म रहा और कैसे कैसे योगदान रहा है देश में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कल शाम 3 बजे पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। संघ राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम मुख्य वक्ता होंगे। और हनुमानगढ़ से भी बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले कि युवक की हत्या का मामला आया है सामने, जहां पर युवक की पिटाई का एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। 2 दिन के बाद हत्या का यह वीडियो वायरल हुआ, जहां पर पीट कर युवक की हत्या की गई थी और वीडियो में आरोपी संदीप साथी के साथ पिटाई कर रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पीड़ित पक्ष की ओर से 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। उसके बिहाफ पे मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से पुलिस जांच में जुट गई। यही वो तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन मारपीट में युवक की हत्या का मामला आया है सामने। अपने साथी के साथ जमकर युवक को मारा गया, जिसमें उसकी हत्या हो गई। 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था पुलिस के खिलाफ, माफ करिएगा, परिवार के खिलाफ। परिवार ने 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस उसके बिहाफ पर कार्रवाई को अंजाम दी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और डूंगरपुर में पैंथर पर लोगों का गुस्सा फूटा। ऐसा गुस्सा फूटा कि गुस्साए लोगों ने पैंथर को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर आपको यह भी डूंगरपुर से बता रहे हैं। डूंगरपुर में पैंथर पर लोगों का गुस्सा फूटा, जहां पर पत्थर और लाठियों से पीट कर पैंथर की जान ले ली लोगों ने। ये तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं, जो हाथों में लोगों के लाठी है या फिर डंडे हैं, ये जिसको पीटा जा रहा है दरअसल वो पैंथर है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने कब्जे में पैंथर का शव लिया। पैंथर ने हमला कर 3 लोगों को किया था घायल, जिस वजह से ग्रामीण के अंदर रोष था और उनके अंदर डर भी था कि पैंथर कब किसके ऊपर हमला कर दे। लेकिन जब पैंथर उनके सामने आ ही गया, जब हत्थे चढ़ गया, तो ग्रामीण गुस्से में आकर पीटना शुरू कर दिए। इतनी पिटाई की पैंथर की कि उनको नहीं समझ में आया कि पैंथर की जान भी जा सकती है, लेकिन उस पिटाई में पैंथर की जान चली गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद पैंथर के शव को कब्जे में लिया।
और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भारत को मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश बताया है। हुसैन ने मुसलमानों को मथुरा और काशी हिंदुओं को देने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध को सामाजिक एकता की अनिवार्य शर्त बताया है। मेरे जीवन का भी लक्ष्य है कि समाज में बंटवारा नहीं हो, और समाज में बंटवारा तभी नहीं होगा जब इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं हो सकता। देश के मुसलमानों को समझाइश देते हुए हुसैन ने कहा कि मुसलमानों से 3 गलतियां हुई: खिलाफत आंदोलन का समर्थन, देश विभाजन के समय पाकिस्तान का समर्थन, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का विरोध। शहनवाज हुसैन ने मुसलमानों से कहा कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें मथुरा और काशी हिंदुओं को दे देना चाहिए। शहनवाज हुसैन का बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है, आस्था पर आघात से सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा पर भरतपुर वासियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। भरतपुर में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही किसानों ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को उनका असली सम्मान अब मिला है। देखिए संवाददाता दीपक पुरी की रिपोर्ट। मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा होने पर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर के लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिला करके शुभकामनाएं दी और भारत सरकार का धन्यवाद दिया है, जिन्होंने कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारे साथ किसान वर्ग से लोग मौजूद हैं, जाट समाज के लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये सबसे बड़ी घोषणा है और इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। किसान हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे जानते हैं किस तरह आप देखते हैं कि भारत रत्न की घोषणा की गई है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो जाटों के हृदय सम्राट हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर हम जाट समाज केंद्रीय नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत नेक और अच्छा काम किया है भारतीय सरकार ने। सबसे पहले जिस प्रकार भारत के उन किसानों की दबे कुचले वर्गों की आवाज़ को उठाने वाले किसान मसीहा के नाम से इस पूरे देश में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देने का जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। हम उसका स्वागत करते हैं। इस भारत रत्न की घोषणा से ये निश्चित है पूरे देश में उन किसान वर्गों में ये खुशी की लहर है कि एक किसानों के बीच में पला बड़ा व्यक्ति, किसानों की बात रखने वाला व्यक्ति, शोषित और पिछड़े और दबे कुचले लोगों की सशक्तिकरण को लेकर के वंचित वर्गों की आवाजों को उस देश की पटल तक पहुंचाने वाला व्यक्ति आज देश की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुआ है। ये लोग हैं, अलग अलग वर्ग से लोग हैं, जाट समाज के भी लोग हैं और किसान वर्ग के भी लोग हैं, जिनका कहना है कि ये जो भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है इसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और सभी लोगों में जो खुशी है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई उसके बाद लगातार ये खुशी जो है वो अब छलकती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और टोंक में 12वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी 2 लेक्चरर को जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। साथ ही छात्रा पर अवैध संबंध का दबाव बनाने वाले आरोपी लेक्चरर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामला गिरोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। आरोप यह है कि स्कूल में पढ़ाने वाले कमलेश कुमार और 12वीं छात्रा को लंबे वक्त से अशोक कुमार मीणा परेशान कर रहे थे।
मुख्य आरोपी कमलेश कुमार छात्रा पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। लंबे वक्त से परेशान छात्रा ने परिवार से इस बाबत शिकायत की, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने पहले स्कूल में हंगामा किया और फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवराज बैरवा को ज्ञापन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सीडीओ कार्यालय से ये वाकया जो हुआ उसका समाचार मिला था और उन्होंने हमारे को पत्र के द्वारा कहा कि आप जांच कमेटी बना करके जांच कर दिया, आप तत्काल भिजवाए। तो उसकी पालना में हमने हमारे कैलाश जी मैडम है पुणे की महात्मा गांधी जी, उनको लगाया। एक हमारे कैलाश राजीव जी खिजी साहब सतवाड़ा हाथबागान से, उनको लगाया। और 30 से हमारे जो प्रिंसिपल साहब है टोगरावास के कबीर सिंह जी, तीनों की जांच कमेटी है। ये कमेटी इन्होंने रिपोर्ट भी बना ली है। इस रिपोर्ट को हम तत्काल अभी सीडीओ कार्यालय डीओ कार्यालय प्रेषित कर रहे हैं। और कोटा के सुभाष नगर इलाके में 3 साल के बच्चे की डूबने से मौत का मामले में मांगे पूरी होने का आश्वासन मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने धरना खत्म कर दिया है। दरअसल प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे के अलावा यूआईटी के अधिकारियों के खिलाफ जांच का भरोसा भी दिया गया। हालांकि इससे पहले मौके पर भारी हंगामा देखने को मिला। आक्रोशित लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। गौरतलब है कि शनिवार शाम 3 साल के मासूम की खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबकर मौत हो गई थी। लोगों का यह आरोप है कि कई बार यूआईटी और निगम को इस बाबत शिकायत की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा एक मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। में पानी भरा हुआ है, इतना पानी है कि आदमी चला जाए तो आदमी डूब जाए उसके अंदर, बच्चा कैसे बचेगा उसके अंदर गया तो आधे घंटे तक उसको ढूंढा। आधे घंटे ढूंढने के बाद नीचे बच्चा दबा हुआ था, फिर उसको बल्लियों से निकाला और बाहर निकाल के फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। जिसमें छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, उसमें जिसका भी प्लॉट हो उस प्लॉट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको मुआवजा दिया जाए। सीएम रिलीफ फंड के अलावा भी यदि पूर्व में ऐसी दुर्घटनाओं में जो मृतक हैं उनको मुआवजा यूआईटी या अन्य किसी माध्यम से दिया गया है। और मृतक के परिजन सब आपको ये भी बताते चलें कि प्रतापगढ़ के धरियावद में आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 62 बैंक खातों को फ्रीज कर 62 लाख रुपए से ज्यादा की रकम होल्ड करवाई है। साथ ही 46 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। गौरतलब है कि मामले का खुलासा 6 फरवरी को हुआ था, जब बैंक के रीजनल हेड मनोज बेहरानी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि धरियावद शाखा के ब्रांच मैनेजर प्रशांत काबरा द्वारा निवेशकों की एफडी और केसीसी पर फर्जी तरीके से ओवरड्राफ्ट बनाकर राशि निकाली गई। ये राशि 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। जबकि मामले में शक 4 फरवरी को उस समय गहरा हुआ जब भूपेश रोत नाम के एक निवेशक के केसीसी खाते से 32 लाख रुपए की राशि ओवरड्राफ्ट करके उड़ाई गई और उसने बैंक के उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत की। करोड़ 45 लाख का अभी तक के अनुसंधान में सामने आया लगभग गबन हुआ, जिसमें अलग अलग अकाउंट केसीसी एफडी इत्यादि अकाउंट माध्यम से लोगों की ओडी बनाकर अलग अलग सस्पिशियस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया और गबन किया गया। हमारी साइबर टीम ने अभी तक के अनुसंधान करते हुए और जो एसआईटी का गठन किया गया है उस गठन में और उस अनुसंधान के क्रम में अभी तक 62 ऐसे सस्पिशियस अकाउंट को चिन्हित करके उनमें लगभग 60-62 लाख की रकम जो है वो फ्रीज कराई गई। और शिक्षा से ही बदलाव की इबारत लिखी जाती है, विकास के आयाम तय किए जाते हैं। तभी तो शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा बदलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। शनिवार को भरतपुर पहुंचे मंत्री मदन दिलावर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री पुराना ढर्रा बदलने के लिए बेताब है। इसी कड़ी में उन शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है जिन पर कांग्रेस सरकार में खासी मेहरबानी रही। एक्शन में मंत्री मदन दिलावर।
लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लाभ लेने वालों की सूची हो तैयार। मदन दिलावर शिक्षा विभाग से कांग्रेस राज में चांदी कूटने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं। जहां एक पद पर एक से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन स्कूलों में 5 से कम उर्दू के छात्र हैं, उर्दू अध्यापक का पद खाली है। पिछले 5 साल में कितने अधिकारी कर्मचारी एपीओ रहे, पद स्थापित स्थान पर किसके आदेश से काम करते रहे। दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे अफसरों कर्मचारियों की सूचना, कितनों को एक से अधिक पदों का कब कब कार्यभार दिया गया, 2 बार से अधिक तबादला झेलने वालों की सूची, रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए अफसरों कर्मचारियों का ब्यौरा। मदन दिलावर लापरवाहों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। शनिवार को मदन दिलावर भरतपुर दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को पुराना ढर्रा छोड़कर नए सिरे से काम में जुट जाने का निर्देश दिया। अपना कार्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं छोड़े। कार्यालय आप अपने जो भी सक्षम अधिकारी हो उसके बिना अनुमति के न छोड़े। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़कर स्कूल आने का आदेश दिया। शिक्षकों को पढ़कर आना चाहिए। बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने कहा कि प्रदेश के मदरसे भी आम शिक्षा के मंदिर की तरह ही हैं, इसलिए हमारी प्लानिंग है कि मदरसों का संचालन भी आम विद्यालयों की तरह ही हो। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होगा। राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है। ये तो पूरे देशवासियों की मांग है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम इस भारत माता के बेटे सब, पूजा पद्धति हमारी कोई भी होगी तो जो भारत माता के बेटे हैं तो फिर भारत माता के बेटे आपस में भेदभाव एक दूसरे कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। हमको एक साथ रहना है तो फिर एक ही कानून से आगे जाएंगे। मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस के साथ मॉनिटरिंग कर इन पूरे मामलों की जांच कराएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और इन तमाम खबरों के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।